नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक कानून बन चुका है। वसूली विधेयक पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब कानून का रूप हरियाणा में ले चुका है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाया गया था। सदन के पटल पर इसको रखा गया था बजट सत्र के दौरान, और अब इस पर मुहर लग गई है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद। यह विधेयक कानून बन चुका है। तो हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक अब कानून बन चुका है, कानून का रूप ये ले चुका है। दरअसल वसूली विधेयक पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब प्रदेश में कानून का रूप ले चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उपद्रवियों से होगी प्रदर्शन के नुकसान की भरपाई। अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसे में अब उस संपत्ति के नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारी से की जाएगी। तो अंजलि भंडारी हमारी सहयोगी सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है हरियाणा में, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अंजलि, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? भविष्य, आपका सवाल एक बार आप फिर से दोहराएंगे? जी बिल्कुल अंजलि, अब संपत्ति क्षति विधेयक कानून का रूप हरियाणा में ले चुका है। ऐसे में फिलहाल सबसे पहले सवाल की क्या कुछ अपडेट आपके पास? जाहिर तौर पर भविष्य, क्योंकि अब उन लोगों की खैर नहीं जो कि इस आंदोलन की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा में यूपी की तर्ज पर दरअसल संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 लागू कर दिया गया है। और दरअसल मार्च में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विपक्ष के हंगामे के बीच इसे पारित किया गया था और इसकी 13 मई को अधिसूचना भी जारी की गई थी। और अब ये राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब फिलहाल ये कानून बन गया है। बता दें आपको, क्योंकि अभी इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब जल्द ही इसको लेकर एक ट्रिब्यूनल जो है उसका गठन किया जाएगा, जिसमें एक पीड़ित को ट्रिब्यूनल अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जो मुआवजा है वो दे सकता है। हालांकि यदि इसे नुकसान का बीमा कंपनियां आदियों से भी कुछ मिलता है तो सरकार इसे भरपाई में समायोजित करेगी। तो यानी अभी ट्रिब्यूनल का जो गठन है वो यहां पर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर काफी ज्यादा, जब बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को लाया गया था तब भी हंगामा कांग्रेस ने किया था और इसे किसान आंदोलन से भविष्य जोड़कर यहां पर प्रेजेंट किया गया था कि सरकार ने जो ये विधेयक लाया और अब जो कानून बन गया है वो दरअसल किसान आंदोलन को देखते हुए लाया गया है। और ये तक कहा गया था कि दरअसल किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए दरअसल इस कानून को यूपी की तर्ज पर हरियाणा में लागू किया गया। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ इनकार किया था, इस बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ये कानून यहाँ पर लाया गया है जो लोग इस तरीके के आंदोलनों की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को ठेस पहुंचाते हैं। भविष्य जी अंजलि, क्या विपक्ष की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस खबर के बाद आई है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी विधेयक का लाने के साथ ही कि किसानों को डराने के लिए और इस आंदोलन को दबाने के लिए ये कानून प्रदेश में लाया जा रहा है। जाहिर तौर पर अभी प्रतिक्रिया आनी भी अभी बाकी है, क्योंकि इसको लेकर जब ये विधेयक लाया गया था विधानसभा में बजट सत्र के दौरान तो उस दौरान भी काफी कुछ कहा गया था। और जाहिर तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसको लेकर एक बात का यहाँ पर जिक्र किया था कि दरअसल किसान जो कि बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ दरअसल ये जो कानून है, जो ये विधेयक है वो लाया गया है और अब फिलहाल ये कानून का रूप ले चुका है। और इसको लेकर अब किसी के चेहरे पे नहीं लिखा जा सकता कि आखिरकार इन्होंने इस तरीके से संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो आखिर किस तरीके से इसका डिफरेंशिएट जो है वो होगा। हालांकि सरकार का यहाँ पर तर्क यही था भविष्य कि इस तरीके से अगर कानून हम लाते हैं तो जाहिर तौर पर जो सार्वजनिक संपत्ति जिसका नुकसान अगर कोई पहुंचता है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि सामंजस्य जो है वो बना रहे और जो सार्वजनिक संपत्ति जो है जो लोगों के टैक्स से बनाई जाती है उससे नुकसान ना हो। और इसी वजह से दरअसल इस कानून के मायने काफी ज्यादा हैं,
क्योंकि इससे पहले यूपी में भी हमने देखा था कि जब आंदोलन हुआ था तो उस दौरान किस तरीके से कानून जो है वो लाया गया और उन लोगों से वसूली की गई जिन्होंने इस तरीके से यहाँ पर क्षति पहुंचाई है, सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचाई है। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भविष्य हरियाणा में इस समय, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज्यादा का वक्त ही हो गया है किसानों के आंदोलन को लेकर। इस दौरान हमने देखा कई ऐसे घटनाएं भी हुई हैं जिस दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब ये कानून यहाँ पर आया है, कानून अब ये बन गया है, विधेयक जो है वो कानून का रूप ले चुका है, तो जाहिर तौर पर अब अगर इस तरीके के हिंसक आंदोलन होते हैं तो उसमें जो इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और अगर वो इस दौरान फरार हो जाता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। जी अंजलि, एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के आरोप हैं, ऐसे में अगर कोई प्रदर्शन होता है या किसान आंदोलन की ही बात करें तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती यह भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखा जाए और लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह से न बिगड़े। ये भी एक चुनौती बड़ी प्रशासन पर भी होगी। माफ कीजिएगा भविष्य, मुझे आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, आपका जो सवाल है आपसे वापस जुड़ेंगे हम और एक बार फिर से अपने सवालों का जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन इस बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जो संपत्ति क्षति वसूली विधेयक सदन के पटल पर विधानसभा के बजट सेशन के दौरान रखा गया था, उस पर अब हस्ताक्षर राज्यपाल ने कर दिए हैं। यानी कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब यह विधेयक जो है वो कानून का रूप ले चुका है।